Hello everyone, welcome to online class, subject physical education, class 12th, chapter yoga and lifestyle. Today we are here with a new chapter, that is yoga and lifestyle. In this chapter topic we will take yoga, lifestyle and obesity. Student, this is my contact number. If you want to ask any question or you are having any query, then you can clear to me and you can ask. So now we will start with the new topic. Before starting the topic or chapter, I would like to tell you something. Let's think some important questions. कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं जो हमें सोचनी होंगी. और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ वी वांट टू डू एनीथिंग वी रिक्वायर्ड टाइम. हमें ज़रूरत होती है टाइम की. एंड थिंक नाउ वी आर हैविंग लॉट ऑफ टाइम. अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है. सब खाली हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से कोई काम नहीं कर रहे. सभी अपने घर पे हैं. इसका मतलब इससे हमें दो नुकसान हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ सेकंड, नाउ वी आर थिंकिंग हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम. हम यही सोचते हैं और इसके चलते हम दो काम करते हैं, जिसकी वजह से हम इफ़ वी विल नॉट यूटिलाइज इट वी कुड बिकम लेज़ी. हम लेज़ी हो सकते हैं, पहली ड्रॉबैक. दूसरी ड्रॉबैक ये होगी कि अगर हम इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो किसी ने कहा है खाली दिमाग शैतान का घर, यानी कुछ ना कुछ गलत करेंगे. तो यूटिलाइज़ करने के लिए अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है. सो जागे. दिस इज़ टाइम टू डू योगा बिकॉज वी आर हैविंग टाइम एंड इट इज़ इन आवर फेवर ऑल्सो बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल. सो स्टूडेंट्स, जब भी योगा की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव इमेज वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियस. बट इन दिस चैप्टर I will tell you how we can do the yoga and what are the benefits of the yoga. In this chapter we will discuss all the things. But let me clear you one thing. योगा क्या है और एग्जैक्टली ये नेगेटिव क्यों है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये नेगेटिव है. तो इस बात को हम ध्यान में रखें. कोई भी चीज़ जो हमारा मन करने को नहीं करता है, अगर उसे हम करने लग जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो हमारे मन या माइंड की जो दलील है, जो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, वो ख़त्म हो जाती है. और यही टाइम है, यही समय है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है, इसीलिए हम योगा को टाइम दे सकते हैं. तो अपने पेरेंट्स को और आप सभी के लिए ज़रूरी चीज़ है. योगा शुरू करने से पहले इस क्लास में कोई भी पोस्चर या कोई भी आसन बताने से पहले हम कुछ जनरल चीज़ों को डिस्कस करेंगे. उसके बाद ही हम योगा स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू मीन बाय योगा. योगा से आप क्या समझते हैं. यहाँ पर मैनी डेफिनेशंस आई हैव टेकन. योगा इज़ द यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा. योगा इज़ द यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा. दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय स्वामी दिगंबर जी. सेकेंड, इट इज़ गिवन बाय पतंजलि, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इन योगा. एंड भगवत गीता में लिखा है योगा इज़ कर्मेशु कौशलम. योगा इज़ कर्मेशु कौशलम मीन्स योगा इज़ स्किल इन वॉक. इन सभी चीज़ों को अगर हम मर्ज करके सोचें तो ये क्या है. योगा इज़ यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा. योगा, दिस वर्ड इज़ केम फ्रॉम संस्कृत युज. एक्चुअली ये युज धातु है जिसका मतलब है जोड़, जुड़ना. तो हम सोचें कि जुड़ने के लिए जितनी भी चीज़ें हम इन आँखों से देखते हैं वो सारी डिस्ट्रॉयबल हैं. एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉय आफ्टर अ लिमिटेड टाइम. सो हम ये सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सदा रहेगी. दैट इज़ आत्मा एंड दैट इज़ सोल एंड गॉड. सो जब हमारी कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाई करती है कि व्हाट वी आर, दैट इज़ एग्जैक्टली योग, मीन्स जोड़, जुड़ाव. उसी के बारे में ये सारी चीज़ें समझाने के लिए महापुरुषों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, जितने भी all the saints they came in the world, they said to us how we can unite or unified our soul with God. So next is importance of yoga. योगा करने वाले को
जो फ़ायदे होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। रिड्यूस टेंशन, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, रिलैक्स द बॉडी, क्योर डिजीज़, रिड्यूस ओबेसिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, कीप द करेक्ट पोस्चर एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं। रिड्यूस टेंशन, आज के युग में सबसे बड़ी चीज़ टेंशन है जो हर एक के साथ है, वो भी कम होती है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ती है, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन दिस इज़ रिक्वायर्ड, दोज हु आर स्टडिंग। कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जितने भी हैं उन पे कंट्रोल होता है। बॉडी रिलैक्स होती है और बीमारियों से हम दूर रहते हैं। यही सारे बेनिफिट हैं, इसीलिए योगा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। इट इज़ हैविंग टू टाइप, प्राणायाम एंड asanas. So what do you mean by pranayam? Controlling on breath is called pranayam. प्राणायाम यानी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करना ही प्राणायाम है। ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा +1 का है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू 12th क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ व्हाट इज़ आसना? एनी टाइप ऑफ पोज और पोजिशन एडिंग, रिक्लाइनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, ट्विस्टिंग, सिटिंग एंड बैलेंसिंग पोजेस। किसी भी पोजीशन में अगर हम बैठे हैं, चाहे वह टिल्ट हो, स्ट्रेट हो, इंक्लाइन हो, कर्व हो, वट एवर इट इज़, ऑल द पोजिशंस आर कॉल्ड आसन। आसन का नाम सुनते ही हम नेगेटिव हो जाते हैं। ये बात मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें पता चलेगा आसन करने से हमें बेनिफिट क्या है। हम कभी बैठ के सोचते नहीं हैं, वी डिड नॉट थिंक कि आसन या योगा के नाम से हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट क्यों होती है। जिनके अंदर ये नेगेटिविटी नहीं आती उन लोगों को योगा का महत्व, इम्पोर्टेंस दे नो वेरी वेल। सो टाइप्स ऑफ आसन, इट इज़ हैविंग 3 टाइप्स। ध्यानात्मक आसन, रिलैक्सेटिव आसन, कल्चरल और करेक्टिव आसनास। फर्स्ट, ध्यानात्मक आसन में जो आते हैं पद्मासन, सिद्धासन, गौमुख आसन एट्सेट्रा। दीज आसन शुड बी परफॉर्म्ड इन पीस एटमोसफेयर, शांत जहाँ पे हो, शांति जहाँ पे हो वहीं पे हम इसे करें। They increase the concentration power. Next is relaxative asanas, Sashankasana, Shavasana, Makrasana, etc. These asanas help in relaxation of physical and mental fatigue. Next is culture and corrective asanas, Shirsasana, Sarvangasana, Salabhasana, Bhujangasana, Mayurasana, Paschimottanasana, etc. ये सारे वो आसन हैं जिनसे हमारी बॉडी जो करेक्टिव आसनास, इट मीन्स वट एवर डिफॉर्मिटीज वी आर हैविंग दैट कुड बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ द asanas, with the help of postures, and we can say in other words, if we are okay, if we are fit, we are not having any type of deformity, that deformity will not create in our body. Next is physiological benefit of asanas. First benefit is digestive system. Many asanas like various forward bend, backward bend, spinal twist, inverted poses strengthen the digestive organs and muscles. बहुत सारे पोज हैं जो हम करते हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, स्पाइनल ट्विस्ट हो, वट एवर इट इज़, दे स्ट्रेंथन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप सब जानते ही हैं। आसना प्रोवाइड द जेंटल मसाज। जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं ये उनको मसाज करता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑर्गन लाइक लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लिन एंड ensuring प्रॉपर ब्लड फ्लो एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन सबको निकालने में और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रखने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। पोजेज हैव पॉजिटिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड पोस्चर, हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, व्हील प्लाग, विपरीत करनी, ड्रेन द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जितने ये काम यही करता है, जितने ये आसन, जितने पोज अभी नाम लिए गए, जैसे हेड स्टैंड यानी शीर्षासन, शोल्डर स्टैंड यानी सर्वांग आसन, व्हील पोज यानी चक्रासन, प्लाग यानी हल आसन, ये सभी आसन हैं जिनके करने से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रेश ब्लड इज सप्लाइड विच इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द ऑर्गन्स। जो कि ऑर्गन्स को हेल्दी बनाता है
इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यू टू आसना। जितना भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है आसन की वजह से वो अच्छा बनता है, एफिशिएंट होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। कैन हेल्प वेरिकोज वेन। ये वेरिकोज वेन यहाँ पे इट इज़ शोइंग वेरिकोज वेन्स मीन्स वो वेन जिनके ऊपर सूजन आ जाती है, उन वेन्स के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट। इनसफिशिएंट पेरिस्टालिसिस, valves in veins not functioning, heart menstruation and impotency problem। ये जितनी भी प्रॉब्लम है जैसे menstruation, impotency, these all problems are impotency. It is the problem related to gents. So this problem is also removing through the yoga. Next is circulatory system. Many asanas like peacock pose and salvasan pose expand the chest to the full extent which help in strengthen the lungs। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंग्स जितने ज़्यादा फैले हुए होंगे, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कैपेसिटी लंग्स की होगी, उतना ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट इज नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके बारे में भी हम जाने। नर्वस सिस्टम, as you know very well, we are having two systems, CNS and PNS. CNS is central nervous system, PNS is peripheral nervous system. So ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इज this is exactly the gland. Two gland we are having, one is endocrine and exocrine. एंडोक्राइन ग्लैंड का जो काम है वो जितने भी हार्मोन्स सीक्रेट करती है, ऑल द हार्मोन्स दैट इज़, वो सारे हार्मोन्स को डक्टिंग के थ्रू द डक्टिंग सारे हार्मोन्स को जहाँ पे उनका यूज़ होना है वहाँ पहुँचाती है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड बिना डक्टिंग के अपने हार्मोन्स जो सीक्रेट उसने किए उसे अपनी जगह पे पहुँचा देती है जहाँ पर भी उनका यूज़ होना है। सो वाइल परफॉर्मिंग आसनास वी ट्राई टू फोकस ऑन ब्रीथ, वेरियस बॉडी पार्ट्स which is controlling the mind and taking it away from stressful thoughts and emotions। इस बात को हम बड़े ध्यान से देखें, आई एम रिपीटिंग अगेन, which is controlling the mind and taking it away from stressful thoughts and emotions। जितने भी स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, उनके ऊपर कंट्रोल आता है। दिस बैलेंस द माइंड, जो कि दिमाग को बैलेंस करता है, रिजल्टिंग इन काम एंड पीसफुल स्टेट, जो कि जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम एक बहुत शांत स्टेट यानी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिससे कि गुस्सा भी कम हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ द रिड्यूस मेंटल एंड कोर्टेक्स एक्टिविटी। इस बारे में हम इस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं और इसको बड़े ध्यान से समझें। इट रिड्यूस मेंटल एंड कोर्टेक्स एक्टिविटी। रिड्यूस मीन्स नॉट दैट कि हमारी सोचने की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है, या जो कोर्टेक्स एक्टिविटी हैं, इट इज़ रिलेटेड टू कोर्टेक्स एक्टिविटी क्या होती हैं। इट इज़ लार्जेस्ट साइट ऑफ न्यूरल इंटीग्रेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट प्लेज अ की इन अटेंशन, परसेप्शन, अवेयरनेस, थॉट, मेमोरी, लैंग्वेज एंड कॉन्शियसनेस। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि रिलेट करती हैं, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेबेलम, जो पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। ये जितनी भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं, दीज ऑल आर द कोर्टेक्स एक्टिविटी दैट इज़ कनेक्टेड विद सेरेबेलम। ये जितनी भी एक्टिविटी हैं, लाइक अगेन आई एम रिपीटिंग, अटेंशन, परसेप्शन, अवेयरनेस, थॉट, मेमोरी, लैंग्वेज एंड कॉन्शियसनेस, इन सभी को कंट्रोल करने वाली जो एक्टिविटी हैं उनकी बात है। तो यहाँ पर हम वी वर टॉकिंग अबाउट रिड्यूस मेंटल एंड कोर्टेक्स एक्टिविटी। रिड्यूस इट मीन्स नॉट दैट कि ये डम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि इस एग्जांपल के ज़रिए वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। इफ़ वन मैन इज़ डूइंग 10 टास्क, एक आदमी अगर 10 काम कर रहा है, उस 10 काम से उसका ध्यान हटा करके अगर 2 काम पे कर दिया जाए तो उन 2 काम में परफेक्शन होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। इसीलिए दैट्स वाई द सेंटेंस इज सेइंग द रिड्यूस मेंटल एंड कोर्टेक्स एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है मेंटल और कोर्टेक्स, इनमें कमी आती है, यानी जो 10 काम हो रहे थे उनकी जगह पे काम कम हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि ऐसी बहुत सी थॉट्स हैं जो हमें ज़रूरी भी नहीं होती लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं. If brain cerebellum is in control, then everything will be in control. So जब cortex activity और mental activity कम होती हैं, then what happened? Increase dopamine hormones. Dopamine is a hormone that is actually it is a type of steroids जिसकी वजह से एक्साइटमेंट या एंडोरेंस बढ़ता है. और इस स्टीरॉयड यानी इस डोपामिन को हम बाहर से लेने की बजाय अगर बॉडी के अंदर ही ज़्यादा क्रिएट करें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. दैट्स वाई इफ़ वी विल डू द योगा थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सीक्रेट इट. जो योगा है उसकी वजह से जो डोपामिन सीक्रेशन है या हॉर्मोन्स है ये ब्लड में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमारी एंडोरेंस बढ़ जाता है. This send a positive signal to the hypothalamus. Hypothalamus it is also a part of brain. Hypothalamus हमारी pituitary gland को control करता है and pituitary gland that is master gland that is controlling all the glands like endocrine, exocrine, all the glands that is tackled or controlled by the master gland that is pituitary gland. When the endocrine system functions properly then whole body benefits. तो पूरी बॉडी को बेनिफिट होता है. So we can cure many diseases with the help of yoga that we will discuss in this chapter. One is obesity, diabetes, asthma, hypertension and back pain. Dear students, इन पांचों चीज़ों को हम रट लें. We have to cramming these all things. याद करने की ज़रूरत है क्योंकि if we will take out the ratio or if we will see in our surrounding or in our country, many people are suffering from these 5 diseases, that is obesity, diabetes, asthma, hypertension and back pain. So please take it very seriously. With the performing of yoga and asanas we can remove these all diseases or we can cure or we can control these all things only because of yoga. So first we will discuss about obesity. It is defined as abnormal or excessive fat accumulation that may impair health. ये जो obesity है ये excessive fat है या abnormal body है जो कि body की health को बिगाड़ देती है. It is a medical condition when the body of a person contain 20% or more fat as compared to ideal weight. ये मेडिकल कंडीशन है यानी सूत्र हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि अगर बॉडी में 20% या उससे ज़्यादा फैट है तो हमारी बॉडी ओबेसिटी की तरफ जा रही है. वो हमें पता कैसे चले कि व्हाट विल बी द आइडियल वेट. हेयर आई एम शोइंग दिस अकॉर्डिंग टू द WHO वी कैन कैलकुलेट BMI. BMI इज बॉडी मास इंडेक्स. फार्मूला फॉर कैलकुलेट BMI, weight in kgs and height into height square, but height should be in meters. ये meters में होनी चाहिए. Now we can see the table. This is the table category and BMI. If BMI is coming after this calculation below 18.5, it means we are lying in underweight category. That is also dangerous for us. Normal weight category, this is 18.5 to 24.9. Overweight category, if our BMI is coming more than 25 to 29.9, it means overweight category. And class 1 obesity 30 to 34.9, class 2 obesity 35 to 39.9, and class 3rd obesity it means above 40. So this is the way that we can comes to know what should be our body weight according to our height. If that ratio is coming correct, then we can say our fat is in our control. We will not go towards the obesity and we can save ourselves from that disease obesity. All the asanas that will prevent, we can prevent ourselves from the obesity, that we will discuss at the last after these 5 diseases. Because first we will discuss what these are, how it is happening and what is the reason. So obesity, why it is coming, why it is occurring in the
ह्यूमन बींग्स नाउ, बिकॉज आर डाइट, जो भी कुछ हम खाते हैं, फ्राइड थिंग्स वी आर टेकिंग पैकेड फूड, पैकेजिंग फूड्स, because of that we are getting so much fat, and even we are not exercising, we are not doing yoga, these all things we are ignoring. Because of that we are not able to control this obesity. So dear students, यहाँ पर here I want to give an example so that we can aware and we can think and we can ready for the exercise, because this is the correct time to do the exercise. We are having lot of time, we can study, whatever we want to do we can do, because time we are having. One example I want to give, think very deeply it is, if we want to do something, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो two habits are there, one that is good habit, second is bad habit. Bad habit no need to make it, it is made by themselves, it is made by themselves. जितनी भी good bad habits हैं वो हमें बनानी नहीं पड़ती, but all good habit we have to create, उन्हें हमें बनाना पड़ता है. We can take an example. Example is related to the morning walk. If we want to go for the morning walk so that we can make ourselves fit, so we have to wake up in the morning, that is hard work, and we have to go, that habit we have to create in our life, in our lifestyle. If we will not wake up, this habit will not create. So ultimately I want to say, जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं, और अगर हमने उसे नहीं क्रिएट किया तो बुरी आदतें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, दैट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली. फॉर एग्जांपल, अगर हम नहीं उठे मॉर्निंग वॉक के लिए, नहीं गए एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं हुए, तो गलत आदत अपने आप आ गई. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द टाइम टू डू द वर्क. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी डायबिटीज़ एंड अस्थमा, हाउ इट इज़ हैपनिंग, कैसे होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन next video. Thank you.